यदि आप क्लास 12 का एक्सप्लेनेशन का ट्रिक ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और एग्जाम में 8 नंबर लेकर के आएंगे। आप मुझे 5 मिनट समय दीजिए, मैं आपको एग्जाम में 5 मार्क दिलवा करके जाऊंगा। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्लास होने जा रहा है एक्सप्लेनेशन ट्रिक्स का। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन लिख करके आएगा। देखिए ABCD इस तरह से क्वेश्चन आएगा। इस चारों क्वेश्चन में से किसी एक को आपको मात्र एक्सप्लेन करना, चारों का नहीं। चारों का कैसे कर पाएंगे, समझे? किसी एक को ही मात्र, अगर ये याद है तो इसको करना, ये याद है तो इनको करना, ये याद है तो इनको करना, जो भी याद है उनको कर देना। तो मैंने इनका वीडियो डाल रखा है और इनका भी वीडियो डाल रखा है इसी चैनल पर। तो अब मैं करने जा रहा हूँ बी का, आई कॉल्ड द धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him। इसका मतलब होता है I called the धोबी, मैंने धोबी को बुलाया था, and uncle, uncle मतलब यहाँ पर नानू काका थे। कौन थे? नानू काका। gave him the coat, नानू काका ने उसे क्या दिए? कोट दिए। and took him, और उसे ले गए आउटसाइड, बाहर, एंड हैड ए टॉक, और उनसे कुछ बात किए थे, विथ हिम, उनके साथ। ये लाइन लिया गया अ पिंच ऑफ स्नफ से। कहां से लिया गया? अ पिंच ऑफ स्नफ से, जिसका राइटर है मनोहर मालगांकर और इंडियन राइटर है। तो चलिए देखिए, इसको अपना बनाएंगे कैसे। बनाने का सबसे शानदार तरीका है, शानदार तरीका क्या है, आपको ये फॉर्मेट याद कर लेना है। क्या याद कर लेना? फॉर्मेट। मात्र एक फॉर्मेट तो आपको कम से कम एटलीस्ट याद करनी होगी। उसके बाद एग्जाम में कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, बोले कि इसकी लाइन को एक्सप्लेन करे, तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? मेरी बात आपको स्टेप बाय स्टेप सुनना पड़ेगा, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इनको पहले याद कर लेंगे। उसके बाद जिसे लिखा द गिवन लाइन, यानी कि दिया गया लाइन, हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि से लिया गया है, द पोएट्री या प्रोज। यदि ये कविता का लाइन होगा तो पोएट्री लिखेंगे, कविता का ना है और वो प्रोज का है तो प्रोज लिखेंगे। दो में इसको एक लिखना है। सेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो, ये बात मैं इसलिए लिखा क्योंकि पोएट्री भी इसमें आता है, प्रोज भी इसमें आता है। तो रेनबो टेक्स्ट बुक से ये लाइन लिया गया। चैप्टर का नाम लिख देंगे, ये थर्ड हो जाएगा, और आप पिंच ऑफ स्नफ लिख देंगे आराम से। उसके बाद लिखेंगे रिटन या डिलीवर्ड। डिलीवर्ड वहां प्रयोग करते हैं जहां पर स्पीच होता है, लेकिन ये स्पीच नहीं है तो रिटर्न का प्रयोग करेंगे। बाय राइटर नेम, राइटर का नेम क्या है यहाँ पर? मनोहर मालगांकर। तो यहाँ पर राइटर का नाम लिख देंगे। राइटर का नाम तो याद करना पड़ेगा। ऐसे भी आप लोग 10 नंबर के लिए चैप्टर राइटर का नाम याद करेंगे ही करेंगे। उनके बाद उनका प्रोफेशन लिखना है या उनका वर्क लिख देना। प्रोफेशन मतलब उनका पेशा, वो राइटर क्या करते हैं, क्या है या क्या थे, उनके बारे में लिखना है। यदि आपको उनका प्रोफेशन नहीं पता है, वर्क नहीं पता है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं इसी वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन देने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद ही या सी, दो में से कोई एक पता है आपको, पुरुष रहेगा तो ही, बाकी सी महिला रहेगी तो सी। इज अ ग्रेट लीडर, राइटर, ओरेटर। जो नेता होंगे लीडर, जो लेखक होंगे राइटर, ओरेटर जो वक्ता होंगे। तो अक्सर आप लोग राइटर का प्रयोग करेंगे इसमें। इन हिज टाइम ही या सी हैज रिटन मेनी टॉपिक्स, उन्होंने कई सारे टॉपिक्स लिखे हैं। इन हिज टाइम, अपने अंदाज में। इन दिस लाइन द राइटर या द पोएट सेज दैट, यानी कि कवि या लेखक कहते हैं कि, क्या कहते हैं कवि, बस यहाँ पर अभी इस लाइन को एक्सप्लेनेशन का जरूरत है। इतना बात तो आपको फिक्स रहेगा, करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पर इस लाइन के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आपको उस लाइन के बारे में 2-3 लाइन लिखना होगा। अब बोलोगे सर जब हमको लिखना ही है तो मैं आपके पास क्यों आया? तो टेंशन, मेरे पास आप इसलिए आए हैं कि इसका भी सॉल्यूशन आपको मिले, इसलिए ना आए। तो मैं इसका भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो ऐसे ऐसे जितना भी VVI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और उन्हीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वैसा वैसा मैंने 20 क्वेश्चन कलेक्ट करके एक PDF में कंसिस्ट करके, और सभी का मैंने आंसर बहुत ही बेहतर तरीका से लिखा है। इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीका से लिखा है। ऐसे ऐसे जितना भी 20 क्वेश्चन है सभी का आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ उसी PDF में सभी राइटर का प्रोफेशन भी लिखा हुआ है, या वर्क समझ लीजिए वो भी लिखा हुआ है। सभी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर का राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो वो PDF मिलेगा कहाँ से आपको? प्ले स्टोर पर जाकर के आप MK इंग्लिश ऐप डाउनलोड करेंगे।
क्या डाउनलोड करेंगे? NK इंग्लिश ऐप। मेरा खुद का ऐप है, आप उसे डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे, वहां पर पासवर्ड बना के फिर आप लॉगिन करेंगे, जहां पर फ्री कंटेंट लिखा होगा, फ्री कंटेंट उसको आपको खोलना है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। PDF में सारा क्वेश्चन आंसर प्रोफेसर सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? बस वहां पर 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होगा, बस यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना है ये, फाइनली द राइटर या द पोएट इज नोन फॉर एक्सप्रेसिंग हिज वर्ड्स in a very efficient way. He is always impressive in his expressions and words. He has a remarkable tone here. So we can say that this is very important, beautiful line of the चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख देना। कौन सा चैप्टर का? अब पिंच ऑफ स्नैप का है तो यहाँ पर लिख देंगे अब पिंच ऑफ स्नैप। आपका एकदम एक्सप्लेनेशन बन करके रेडी हो जाएगा। एग्जाम में 4 नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसा ऐसा 2 एक्सप्लेनेशन आता तो 4 दूनी 8, चूंकि वहां पर पोएम का भी लेंस करता है। अब देखिए मैं आपको एक दिखाता हूं फाइनली। सबसे पहला नंबर जिसका मैंने बोला ना आंसर, जो आपको PDF में मिलेगा, इस तरह से मिलेगा, इस तरह से आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे, बहुत ही शानदार है। लिखा ही कॉल्ड द धोबी देन नानू काका गेव द कोट। उन्होंने धोबी को बुलाया राइटर ने, फिर नानू काका ने कोट दिया उनको, किसको? धोबी को। एंड टॉक्ड टू हिम, और उनसे बात किए प्राइवेटली, गुप्त रूप से। नानू काका गेव टू द धोबी सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन। नानू काका ने उस धोबी को कुछ खास निर्देश दिए थे, कुछ खास बात किए थे। ये एक अगर टॉपिक आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा सारा बात। ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, बस याद कर लीजिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, समझिए। और ज्यादा याद मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस 2 से 3 लाइन याद करना है। तो इस तरह से आपको मिल गया। आप देखिए फॉर्मेट में मैं यहाँ पर डाल रखा है, तो ऐसा आपका एक्सप्लेनेशन बन करके रेडी हो जाएगा। क्या था? द गिवन लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज सेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक रेनबो चैप्टर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ रिटन बाय मनोहर मालगांकर, अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्योंकि उनका प्रोफेशन मैंने लिखा, एंड नोवेलिस्ट। समझ, ये सारा उसी PDF में मिल जाएगा। ही इज अ ग्रेट राइटर इन हिज टाइम, he has written many topics in, सेम वही चीज है। और जो आंसर मैंने बोला 2 लाइन का था, 2 या 2.5 लाइन का था, 3 लाइन का था, वही आंसर वहां पर टपका देना है। आपका एक्सप्लेनेशन बन करके रेडी हो जाएगा। एग्जाम में आप जाइए आराम से 8 नंबर लेकर के आइए। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं ज्यादा उत्साहित होता हूं और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए तत्पर तैयार रहता हूं। तो आज के क्लास इतना ही। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में बड़ी धमाकेदार के साथ। जय हिंद।